प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका नीतू मैम। तो बेटे, हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5वीं का पाठ नंबर 3 का भाग नंबर 2। क्योंकि ये कहानी थोड़ी लंबी थी तो इसलिए हमें इसे 2 भागों में विभाजित करना पड़ा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये कहानी जो है ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानी है। तो इस कहानी में एक जो मुख्य पात्र है हामिद, उसने किस प्रकार से अपनी दादी के बारे में सोचा और अपनी इच्छाओं का दमन किया। मैं दोबारा से कहानी की परिभाषा आपको दे देती हूँ कि कहानी जो है वो जीवन के किसी एक पहलू पर आधारित जो है कोई खास संदेश देने के लिए लिखी गई एक रचना होती है जिसे हम एक ही बैठक में पढ़ लेते हैं। ये गद्य भाग, हिंदी साहित्य का जो गद्य भाग है उसकी ही एक विधा है। तो हम आगे चलते हैं कि किस प्रकार से अब बच्चे ईदगाह में गए और ईदगाह में जाके बच्चों ने तरह तरह के खिलौने लिए, लेकिन हामिद ने अपनी इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी के बारे में सोचा। तो आगे देखते हैं कि कैसे हामिद जो है वो बात करता है कि खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। और ये जो बाल भी बांका ना करना बेटा, ये मुहावरा है। तो मुहावरा किसे कहते हैं? ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ से हटकर अलग अर्थ का हमें बोध कराते हैं। तो बाल बांका ना करना मतलब कि कुछ भी बिगाड़ ना पाना। तो टाइम का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो अब देखिए, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। तो मैंने आपको चिमटे का पहले ही बता दिया कि चिमटा कैसा है, कैसा होता है चिमटा। तो चिमटे को क्या कहते हैं? समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा। उपेक्षा मतलब तिरस्कार से देखा। ठीक है, तो मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, मतलब कि अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मोहित करना, आकर्षित करना। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मतलब कि 2 ग्रुप हो गए। बालक जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गए। ठीक है, तो अब क्या है कि एक और मिट्टी और दूसरी ओर लोहा। मिट्टी आप देखेंगे, मिट्टी क्या है? जो खिलौने उन्होंने लिए हुए हैं। तो लोहा जो चिमटा है। अगर कोई शेर आ जाए, मियां बिश्ती के छक्के छूट जाए। ठीक, मियां सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, ये बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा। देखो, रुस्तमे हिंद ये एक उपाधि थी। अभी जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो एक पहलवान थे, गामा पहलवान उनको कहते थे।
तो वो पंजाब के रहने वाले थे, तो उनको रुस्तमे हिंद कहा जाता था। वो कभी भी कुश्ती में नहीं हारे थे। जब विभाजन हो गया, भारत दो भागों में विभाजित हो गया, तो वो पंजाब को छोड़कर लाहौर में जाकर रहने लगे। तो मतलब इतने बड़े पहलवान की उपाधि उनको मिली थी। और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एडी चोटी का जोर लगाकर कहा, एडी चोटी का जोर लगाना कि बहुत परिश्रम करना। अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिश्ती को एक डांट। पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने खिलौने लिए हुए थे। ठीक है, तो ये देखिए बच्चे जो है खिलौने लेके वापिस आ रहे थे। ये देखिए चिमटा, ये बताएगा नहीं, मतलब लगाएगा। अगर चिमटा जो है वो खड़ा करके उसको ऐसे ढांट लगाएगा कोई, तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। पहले ही मैंने आपको बताया कि जो बिश्ती है उसका काम क्या होता, मशक में पानी भर के लाना। तो जहां कोई बोलेगा कि यहाँ धूल मिट्टी है, यहाँ इसको छिड़काव कर दो पानी का, या फिर कहीं युद्ध के मैदान में पानी की जरूरत है, तो वो वहां पे सैनिकों को पानी वगैरह पिलाया करते थे। मोहसिन परास्त हो गया। परास्त होना मतलब हार जाना। पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़े जाएं तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, ये बेचारा हम बहादुर रुस्तम में हिंद को पकड़ेगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तरक ने समी और नूरे को भी सजीव कर दिया। मतलब उनके अंदर भी एक मतलब सजीव होता कि उनको एक तरह से मतलब बोलने के लिए उकसा दिया, या जीवित कर दिया, या उनके अंदर भी कोई भाव भर दिए। कितने ठिकाने की बात कही है पट्ठे ने। पट्ठा यहाँ पे कहा लड़का, लड़के को, ग्रामीण भाषा में उसको पट्ठा बोलते हैं। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा, तो उसने धांधली शुरू की, जिसको हम कहते हैं रोंद डालना शुरू कर दी। ठीक है, चीटिंग करना शुरू कर दिया। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों शूरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया, मतलब हामिद जीत गया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, समी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। मतलब किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं हो सकती, कोई भी एतराज नहीं कर सकता। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। संधि होती है समझौता, मतलब कि नियम जो है, अब कुछ नियम डिसाइड होने लगे, तय होने लगे। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखे। तुम हमारा बिश्ती लेकर देखो।
महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के सामने सॉरी हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया। उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले तब बोले मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा, मतलब कि दुआ देना होता है कि कोई हमारे लिए प्रार्थना तो नहीं करेगा, कोई हमें ब्लेसिंग्स तो नहीं देगा, आशीर्वाद तो नहीं देगा ना। महमूद दुआ को दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। उसकी दादी जो है वो चिमटे को जितनी खुश होंगी उतना किसी की मदर भी नहीं होगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियां बिश्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे। मतलब ये है परलोक सिधारे, मतलब कि परलोक सिधारना होता मर जाना। तो यहाँ कहना है कि जो बिश्ती था वो नीचे आ रहे, अब वो नीचे गिरा और टूट गया। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मी ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगाए। मियां नूरे के वकील का अंत इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। बड़े ही अच्छे ढंग से जो वकील था वो भी, अब देखो उसका क्या हाल होता। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, मतलब 2 पैग बोलते हैं खूंटियों को इंग्लिश में। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा बोझ की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया, मतलब वकील भी गया, वकील भी टूट गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि गुरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए, कपड़े के टुकड़े। उसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लहो, मतलब बच्चे प्यार से बोलते हैं ना सोने वाले जागते रहो, सही ये होता है। तो वो बोल रहे थे छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियां सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है, मतलब कि कुछ खराबी आ जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती है लेकिन सिपाही को यूं ही खड़ा किया जाता है। टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी
तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? ये देखिए, ये अमीना है, हामिद की दादी, और ये है हामिद, और इसके हाथ में है चिमटा। अब दादी इससे पूछताछ कर रही है। जब दादी को पता लगा ना उसके लिए लाया है, तो अब क्या होगा कि दादी प्यार करेगी, जो कि इसमें इस चित्र में बताया गया है। मैंने मोल लिया है, मतलब मैंने पैसे देकर इसको खरीदा है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? ये चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, मतलब कि जो उसे गुस्सा आया था वो प्यार में परिवर्तित हो गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक, मतलब विवेक होता बुद्धि। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, मतलब मन गदगद होना, बहुत खुश हो जाना। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। ये देखिए किस प्रकार से दादी को जब ये पता लगा कि ये बच्चा जो है मेले में गया, मेले में जाकर जब खाने पीने की चीजें देख रहा होगा तो इसका मन कितना ललचाया होगा। लेकिन इसको फिर वहां पे भी दादी का ही एहसास हुआ कि मेरी दादी को ये प्रॉब्लम आती है, तो मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं अपनी दादी के लिए ही कुछ चीज लेके जाऊंगा। तो इस कहानी में हम लोगों को ये पता चलता है कि किस प्रकार से अभाव का जीवन व्यतीत करने वाला, अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करने वाला बच्चा जो है वो कैसे मतलब कि अपनी आशाओं, अपनी इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी के बारे में सोचता है। प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई ये भावनात्मक एवं बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी जो है हमें ये सीख देती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी कई बार इस प्रकार की सोच रखते हैं, इस प्रकार का कार्य करते हैं, वो सराहनीय होता है। तो मुझे आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसका गृह कार्य ये है कि आप जो बच्चा है, जो इसका मुख्य पात्र है, उसके चरित्र पर 5 वाक्य जो है वो लिखें। उसके साथ ही इसके जो शब्दार्थ हैं उनको आप याद करें और अपनी कॉपी पर, अपनी जो आपकी उत्तर पुस्तिका होती है उसके ऊपर लिखें। तो इसी के साथ मैडम को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।